सस्पेंशन। ऑफिसर्स को सस्पेंड होते हुए आपने देखा होगा। कोई भी विभाग हो, हर विभाग में किसी भी कर्मचारी के खिलाफ अगर सरकार को शिकायत मिलती है तो सरकार फौरन उसे सस्पेंड कर देती है। यही सारी परेशानी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस सस्पेंशन की वजह से देखनी पड़ रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर एस.के. सिन्हा, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है जिस सर्कुलर में उन्होंने ये कहा है कि ये बड़े दुख की बात है कि जो प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए था, एक अफसर के सस्पेंड होने के बाद वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता। उन्होंने ये कहा है कि बहुत बार डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है कि एक ऑफिसर सस्पेंड हुआ, हमने ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, उसके बाद लिटिगेशन, जाहिर सी बात है जिस कर्मचारी को सरकार सस्पेंड करती है वो कोर्ट में अपनी सस्पेंशन के खिलाफ जाता है। जब वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट से उसके बाद जो है डिसीजन जो आता है, जो फैसला आता है वो एडवर्स, यानी अफसर ने कहा, एडवर्स का मतलब हो गया कि सरकार के खिलाफ आता है। और क्यों आता है? क्योंकि वहां पर टेक्निकल रीजंस दिए जाते हैं कि भाई आपने फॉलो अप नहीं किया, जो कानून के तहत एक सस्पेंडेड ऑफिसर के साथ आपको बाद में करना चाहिए था वो आपने किया नहीं। एक ऑफिसर सस्पेंड होता है, सस्पेंड होने के बाद आप उसको जो है एक जगह आप सस्पेंशन के बाद उसको किसी दफ्तर से अटैच कर देते हैं और फिर जो बाकी प्रक्रिया आपको फॉलो करनी है वो आप नहीं करते। नतीजा ये निकलता है कर्मचारी कोर्ट चला जाता है, कोर्ट से लताड़ पड़ती है डिपार्टमेंट को, कोर्ट से जो है जबरदस्त तरीके की जिल्लत जो है कोर्ट डिपार्टमेंट को उठानी पड़ती है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जब भी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर खासतौर पर उन्होंने ये कहा है कि जब उसे आप सस्पेंड करते हैं, गवर्नमेंट दो चीजों, एक तो सरकार को उसकी सेवाएं नहीं मिल रही और दूसरा ये कि आप उसको बिना काम किए जो है वो पैसे दे रहे हैं। तो इसलिए तमाम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से गुजारिश की गई है कि आप सस्पेंशन के वक्त में जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस रूल्स 1956 को फॉलो करें और जो बाकी कानून सस्पेंशन को उससे जुड़े हुए हैं उन कानूनों को ध्यान में रखते हुए सस्पेंशन करें। अब ब्रॉड पॉइंट्स क्या क्या है? पहली बात तो यह है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल किसी भी अफसर को सस्पेंड करने से पहले लिया जाना चाहिए। मतलब अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर को सस्पेंड करना चाहते हैं तो जो वहां पर जिसके मातहत वो ऑफिसर है उस ऑफिसर का अप्रूवल लेना जरूरी है। बिना अप्रूवल के काम ना करें, बिना अप्रूवल के किसी ऑफिसर को सस्पेंड ना करें। दूसरा, पब्लिक इंटरेस्ट एकमात्र प्रिंसिपल होना चाहिए कि क्या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड किया जाए या ना किया जाए। यानी आपको लोगों ने शिकायत की, आपने शिकायत की पड़ताल किए बगैर एक अफसर को सस्पेंड कर दिया, आपके नॉलेज में कोई चीज लाई गई और आपके नॉलेज में चीज आने के बाद आपने एक अफसर को सस्पेंड कर दी। अब जाहिर सी बात है जिसने शिकायत की है वो तो आपका काम करने वाला नहीं है, काम तो आपके अपने कर्मचारी नहीं करना है। तो इन चीजों को ध्यान में रखने की बात की गई। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कही गई कि अगर आप किसी ऑफिसर को सस्पेंड करते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर, सस्पेंशन के 3 महीने के अंदर अंदर आप उसके खिलाफ जो है, जो भी आपके चार्जेस हैं आप उनको फ्रेम करें, जो भी आप उसके खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं उन इल्जामात की लिस्ट जो है वो उसके सामने रख दी जानी चाहिए। सस्पेंशन किसी भी समय सरकार रिवोक करेगी, ठीक है, उसके लिए ऑर्डर करेगी या कोई भी अथॉरिटी जो उसके सबऑर्डिनेट हो। और आखिरी बात कही गई है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सस्पेंशन को रिव्यू करती रहनी चाहिए पीरियोडिकली, ताकि सस्पेंशन के पीरियड को रिड्यूस किया जा सके। यानी साफ तौर पर यह कि अलग अलग ऑफिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जिन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया, चूंकि उसमें उसके बाद ज़ाब्ते को, कानून को फॉलो नहीं किया गया, नतीजा ये निकला कि लोग कोर्ट चले गए। जब लोग कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने मुलाजिम को रिलीफ दिया और जहां एक तरफ मुलाजिम को रिलीफ मिला वहीं सरकार को लताड़ा गया, वहीं डिपार्टमेंट को लताड़ा गया। डिपार्टमेंट को यह कहा गया कि आप इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकते हैं? आपने अगर किसी ऑफिसर को सस्पेंड किया, सस्पेंड करने के बाद जो कोर्स आपको फॉलो करना चाहिए था वो आपने फॉलो नहीं किया। सस्पेंशन करते वक्त भी आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो थी उससे परमिशन नहीं ली। तो कानून और जाब्ते के तहत ही आप सस्पेंशन करें, और अगर कानून और जाब्ता नहीं सस्पेंशन की इजाजत देता तो फिर आप सस्पेंशन महज इसलिए ना करें क्योंकि आपने लोगों को दिखाना है कि आपने फलां अफसर के खिलाफ जो कार्रवाई की। और इसमें उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही है, लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए सस्पेंशन होनी चाहिए। यानी यह ना हो कि आपने किसी अफसर को सस्पेंड किया और उसके सस्पेंड होने के बाद, उसके घर चले जाने के बाद आपके कामकाज पर असर पड़ा
और अगर सस्पेंशन का कारण करप्शन है, सस्पेंशन का कारण डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं, सस्पेंशन का कोई और कारण है, उसको भी पीरियडिकली रिव्यू किया जाना चाहिए। क्योंकि बड़े मामलों में यह भी देखने को मिला कि बहुत सारे ऑफिसर जिनको सरकार ने सस्पेंड किया या डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का मामला बना तो सरकार ने फौरन कहीं अटैच कर दिया या डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया, तो या प्रीमैच्योर रिटायर किया। वो व्यक्ति जब कोर्ट में जाता है, कोर्ट से लीव देती है, और जो जब कोर्ट से लीव देती है उसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो उसके बाद डिपार्टमेंट को उठाना पड़ता है, क्योंकि जितनी देर तक वो सरकारी नौकरी से बाहर रहा या जितनी देर तक वो सस्पेंशन में रहा उतनी देर तक उसने कोई कामकाज नहीं किया, और उसके बाद आकर 7-8 महीने के बाद आकर वो आपसे कहता है जनाब मुझे मेरी तनख्वाह दीजिए। तो इन चीजों को लेकर फॉरेस्ट विभाग ने एक चिट्ठी निकाली है और अपने विभाग से यह कहा है कि आप किसी भी ऑफिसर को सस्पेंड करने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की इजाजत लें, और जब आप सस्पेंशन करते हैं सस्पेंशन को के 3 महीनों के अंदर अंदर आप चार्जेस फ्रेम करें कि आपने किन बुनियादों पर इस ऑफिसर को सस्पेंड किया। और तीसरा ये कि सस्पेंशन को पीरियडिकली रिव्यू किया जाना चाहिए। ये ना हो एक ऑफिसर को आपने सस्पेंड कर दिया और फिर आप उसको भूल गए।